हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे अकबर की मृत्यु के बाद जोधाबाई का क्या हुआ था और जोधाबाई की मृत्यु कैसे हुई थी। और जोधाबाई के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और जो न्यू यूजर है प्लीज सब्सक्राइब कर दें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जोधाबाई महान मुगल बादशाह अकबर की सबसे पसंदीदा बेगम थी। जोधा को अकबर के दिल और शाही हरम में और परिणाम स्वरूप महल और मुगल दरबार में एक सम्मानित स्थान प्राप्त था। मूल रूप से हीरा कुंवर के नाम से जानी जाने वाली जोधाबाई एक हिंदू राजकुमारी थी और आमेर के राजपूत राजा भारमल की बेटी थी। उन्होंने अकबर के महल में बहुत लंबा जीवन जिया। सन 1622 में अपने 80वें वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई थी, जो अकबर से 20 साल अधिक जीवित रही। हालांकि उनकी मृत्यु के बारे में कुछ संदेह है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी। मुगल दरबार में जोधाबाई को मरियम उज जमानी की उपाधि दी गई थी, क्योंकि वह एकमात्र शाही रानी थी जिसने अकबर को शाही गद्दी पर बैठाने के लिए बच्चे को जन्म दिया। जोधा दरबार में कुछ भी आदेश दे सकती थी। वह अकबर के बाद ही सबसे शक्तिशाली थी। वास्तव में वह अकबर की ओर से कुछ शाही आदेश जारी कर सकती थी। अकबर और मुगल दरबार में उसकी ऐसी प्रतिष्ठा थी। अकबर से शादी करने के बाद जोधा मुस्लिम बन गई थी। हालांकि वह अपने धार्मिक प्रवृत्ति को छोड़ना नहीं चाहती थी। वह भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और अकबर ने उसे भगवान कृष्ण की पूजा करने की अनुमति दे दी थी। वास्तव में महल के प्रवेश द्वार के भीतर कृष्ण के लिए एक भव्य रूप से सजाया हुआ मंदिर था, जहां जोधाबाई पूजा करती थी। जोधाबाई ने कई मामलों में अकबर को हिंदू धर्म की ओर आकर्षित किया। अकबर ने जोधाबाई से हिंदू धर्म के बारे में कई सच्चाइयां सीखी। हालांकि जोधाबाई ने जीवन भर श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति बनाए रखी, लेकिन उन्होंने भी देश भर में मस्जिदों के निर्माण पर बहुत पैसा खर्च किया। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि जोधाबाई और अकबर दोनों ने एक दूसरे पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा था और उन्हें दोनों धर्मों का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया था। अकबर से 20 साल ज्यादा जिंदा रहने वाली जोधाबाई की मृत्यु सन 1622 में 80 वर्ष की उम्र में हुई थी। हालांकि वह एक हिंदू के रूप में पैदा हुई थी और उन्होंने अपना ज्यादातर समय कृष्ण की भक्ति में बिताया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद हिंदू परंपरा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया। इसके बजाय उन्हें इस्लामी प्रथा के अनुसार दफनाया गया और उनकी अंतिम सांस के बाद उनके सम्मान में कब्र स्मारक बनाया गया। कब्र का निर्माण उनके द्वारा अपने बेटे सलीम को दिए गए निर्देशों के अनुसार किया गया था, जिसे बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया। जहांगीर ने भूमिगत कब्र तक जाने के लिए एक सीढ़ीदार कुआं बनवाया था। कब्र अकबर के मकबरे के बहुत पास बनवाई गई थी। समय के साथ उनकी कब्र जीर्णशीर्ण अवस्था में हो गई, जिसकी मरम्मत भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा की गई थी। जोधाबाई के लिए बनाया गया मकबरा बेहद दिलचस्प है। प्रवेश द्वार पर लगे शिलालेख में लिखा है कि यह आमेर की राजकुमारी मरियम जमानी का है, जिसने अकबर से शादी की और बाद में जहांगीर को जन्म दिया। मुगलों द्वारा बनाई गई अन्य प्रकार की संरचनाओं के विपरीत यह इमारत आगे और पीछे दोनों तरफ से एक जैसी दिखती है। इस प्रकार एक राजपूत राजकुमारी के रूप में जन्म लेने के कारण जोधाबाई ने अकबर की महारानी के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की, जो सबसे लंबे समय तक मुगल सिंहासन पर बैठी रही। और जोधाबाई की अंतिम इच्छा थी कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी कब्र अकबर की बगल में बनवाई जाए। ऐसा ही जोधाबाई के बेटे जहांगीर ने किया। जोधाबाई की मृत्यु के बाद उनके शव को अकबर की कब्र के पास ही दफनाया गया और वहीं उनका मकबरा बनवाया गया। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।